8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है। ये गोली चलने पे मजा आता है यहाँ पे, चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। क्या पटना में शिक्षा की दुनिया गैंगवार का मैदान बन चुकी है? क्या लाखों छात्रों के चहेते खान सर को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? और आखिर उस रात उनकी कोचिंग के बाहर ऐसा क्या हुआ कि पूरा बिहार दहल उठा? सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें अब कई बड़े राज खोल रही हैं। 2 जून की रात, पटना का मुसल्लापुर इलाका। रात के करीब 10 बजे का वक्त। हजारों छात्रों के सपनों को दिशा देने वाली खान सर की कोचिंग में रोज की तरह पढ़ाई चल रही थी। कुछ क्लासरूम में ऑफलाइन बैच चल रहे थे तो कुछ छात्र ऑनलाइन लेक्चर से जुड़े हुए थे। लेकिन तभी अचानक बाहर से जोरदार धमाकों की आवाज आने लगी। देखते ही देखते कोचिंग के मुख्य गेट पर हमला शुरू हो गया। कुछ लोग गेट तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। अफरा तफरी का माहौल हो गया। छात्रों और स्टाफ को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। अब इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक मारपीट करता दिखाई देने वाला व्यक्ति पटना की ज्ञान बिंदु कोचिंग का गार्ड बताया जा रहा है, जिसका नाम चुनचुन बताया गया है। आरोप है कि वो अपने कई साथियों के साथ खान सर की कोचिंग पर हमला करने पहुंचा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उस कथित फायरिंग को लेकर खड़ा हो गया है, जिसका दावा शुरुआत में खुद खान सर ने किया था। हमले के तुरंत बाद खान सर मीडिया के सामने आए और उन्होंने दावा किया कि उनकी आंखों के सामने 5 से 7 राउंड फायरिंग हुई है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने खुद 8 से 10 राउंड गोलियां चलते देखी हैं। ये बयान सामने आते ही पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद कहानी ने अचानक यू टर्न ले लिया। खान सर एक बार फिर मीडिया के सामने आए, लेकिन इस बार उनके बयान में फायरिंग का जिक्र नहीं था। उन्होंने केवल तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की बात कही और यहीं से सवाल उठने लगे कि आखिर उस रात सच में हुआ क्या था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की। अधिकारियों के मुताबिक 15 से 20 लोग तोड़फोड़ करते दिखाई दिए, लेकिन अब तक की जांच में गोली चलने के कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि इस हमले में एक गार्ड गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि उसे घसीट कर पीटा गया और उसके सर में गंभीर चोट आई है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खान सर का आरोप यह है कि यह हमला कोई सामान्य घटना नहीं, इसके पीछे कोचिंग जगत की पुरानी दुश्मनी और ईर्ष्या छिपी है। खान सर का कहना है कि वो बेहद कम फीस में लाखों छात्रों को पढ़ाते हैं और हर साल हजारों छात्रों का चयन करवाते हैं, और यही वजह है कि कुछ कोचिंग संस्थान उनसे जलते हैं और उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि हमलावर खुलेआम धमकी देकर गए कि अगर कम फीस में पढ़ाना बंद नहीं किया तो 2 दिन के भीतर पूरी कोचिंग को उड़ा दिया जाएगा। सोचिए, जहां किताबों की बातें होनी चाहिए वहां धमकियों की आवाजें गूंज रही है। जहां छात्रों के भविष्य की चर्चा होनी चाहिए वहां हिंसा और बदले की राजनीति दिख रही है। घटना की खबर फैलते ही अगले दिन हजारों छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर जमा हो गए। छात्रों ने खान सर के समर्थन में नारे लगाए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ गया। छात्रों का कहना था कि अगर गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को सस्ती शिक्षा देने वाले शिक्षकों पर ही हमले होने लगेंगे तो शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा। उधर प्रशासन भी अब पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। कई थानों की पुलिस इलाके में तैनात कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। इस घटना ने बिहार सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कहा है कि कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता अब खतरनाक रूप ले चुकी है। इसे रोकने के लिए सरकार अगले 3 महीनों के भीतर नई कोचिंग पॉलिसी लाने जा रही है। सरकार का कहना है कि यदि भविष्य में ऐसी किसी भी कोचिंग संस्थान का नाम इस तरह की हिंसक घटनाओं में सामने आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये केवल 2 कोचिंग संस्थानों की पुरानी रंजिश है? क्या सचमुच सस्ती शिक्षा देने की वजह से खान सर निशाने पर हैं? या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई और बड़ी साजिश छुपी है? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और सच सामने आने का इंतजार है। लेकिन एक बात तो तय है, पटना की इस घटना ने शिक्षा की दुनिया पर कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए। अगर कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा हिंसा में बदलने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान
उन लाखों छात्रों का होगा जो अपने बेहतर भविष्य का सपना लेकर इन संस्थानों का रुख करते हैं। अब देखना होगा कि जांच में कौन दोषी साबित होता है और क्या सचमुच शिक्षा के मंदिरों को गैंग वॉर से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे या नहीं। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है। ये गोली चलने पे मजा आता है यहाँ पे, चारों ओर से गोली चल रहा था। उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दीजिएगा। हम देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या सर इन्वेस्टिगेशन कौन हो होता है। सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ बगल की पर। कोचिंग हाँ, वाले? तो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे यहाँ पे। इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, देखिए कौन है ये? कौन? ये मकान मालिक हैं। ये मकान मालिक हैं, क्या कह रहे हैं मकान आप? मालिक नहीं है, मालिक तो ऊपर है। हाँ। हम लोग तो आपके कैंपस में कौन गोली चला सकता है? हाँ, आपके कैंपस में गोली चला? हम ही नहीं देखने जाते हैं कौन गोली चला सकता है, लेकिन गुंडे ही वही किया है। कौन? ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु पर आरोप लगा रहे हैं। गजब गजब आप लोगों का क्वेश्चन होता है, आरोप लगा रहे हैं। सर खान सर क्या छात्र जो है फीस बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? अरे। ये जो कोचिंग वाले हैं ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं? अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है। ये अच्छा इसका ये पूरी तरह से खून से इसको अच्छा। लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा, मार के रखता अच्छा। है। ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट। मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। क्या ऑफिस पे हमला करने वाले पूरे ऑफिस तोड़ दिया है, तो गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? हाँ, CCTV कैमरा फुटेज भी दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान लिया वहाँ पे बगल की कोचिंग। सुरक्षा मिलना चाहिए, अब ये प्रशासन का चीज़ है। अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद है।